यानी कि कपड़े के व्यापार में थी और 1986 में ये भारत की टॉप 10 कंपनियों में से एक थी और इसका छठा नंबर था। अगस्त 2000 में ये कंपनी एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आई। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये कंपनी आई और 2002 में एफएमसीजी में यानी कि जो डेली नीड्स के हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर ये कंपनी लेके आई। तो एक नई सोच के साथ ये सिस्टम आया जिसका ब्रांड नेम आरसीएम बिजनेस है। और देखिए हम आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम करने के क्या फायदे हैं उसके ऊपर चर्चा करें। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको 20% की बचत हो जाती है। देखिए आरसीएम बिजनेस ही क्यों करें, आज तक हम परंपरागत तरीके से खरीदारी कर रहे थे, उस खरीदारी करने के तरीके में कुछ खामियां थी और हम आरसीएम को ही क्यों करें, यहाँ पे आने से हमको क्या फायदे हो सकते हैं, उन फायदों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम आरसीएम बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे हम जब भी खरीदारी करेंगे तो खरीदारी करने से हमको 20% की बचत होती है और अच्छे रेट पे हमको सामान मिल जाते हैं। साथ ही दूसरा फायदा यहाँ पे हमको हर्बल या स्वास्थ्य वर्धक सामान बोल सकते हैं आप जिनको। तीसरा फायदा यहाँ पे ये है कि जो भी हम सामान खरीदते हैं उसकी एक वैल्यू कंपनी ने डिसाइड की हुई है जिसका कम से कम 10% पैसा आपके खाते में आता है। और जब भी आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो आपको यहाँ पे से आय भी होती है, इनकम सोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही आपका व्यक्तित्व विकास होता है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलने से आपका नेटवर्क, आपका दायरा बढ़ता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं अगर आप आरसीएम बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आरसीएम बिजनेस में आने के ये फायदे हैं। देखिए इस कंपनी का मैं इतिहास बता दूं आपको। ये कंपनी ने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। सिर्फ शुरुआती दौर में इस कंपनी के पास अपना एक कपड़ा था और आज लगभग 1500 से ज्यादा सामान ये कंपनी तैयार करती है। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको एक ही छत के नीचे ये सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जब इतने सारे सामान हमको एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम बचता है, हमारे घर का बजट सुधरता है, हम अच्छे से अपने परिवार के बजट को मैनेज करके काम कर सकते हैं। वहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत की थी, आज हिंदुस्तान भर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इसके हैं। एक पीयूसी से शुरुआत की थी, आज हजारों पीयूसी पूरे भारत में है। लगभग 160 से ज्यादा डिपो हैं और लाखों वंडर वर्ल्ड और लगभग 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले वॉल है। और डिस्प्ले वॉल एक आम आदमी अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों ने भी डिस्प्ले वॉल शुरू किया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले वॉल ले सकते हैं। और करोड़ों रुपया यहाँ पे हर महीने एक आम आदमी को बनता है जिसको आज तक ग्राहक कहा जाता था। ये चीजें हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होती है। आज हम यहाँ पे से सिर्फ खरीदारी का तरीका बदल करके यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथियों को, किसी को 100 रुपया, किसी को 1000 रुपया, किसी को लाख रुपया, इस तरीके की इनकम यहाँ पे आती है। यानी कि कंपनी क्या करती है, हर महीने करोड़ों रुपया आम आदमी को बांटती है। आज तक यही पैसा उन लोगों को जाता था जो लोग कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कंपनी उनको क्या करती थी, प्रचार प्रसार यानी कि चर्चा करने का पैसा देती थी। यही चर्चा हम लोग करते हैं। तो यही चर्चा करने से कंपनी करोड़ों रुपया एक आम आदमी को बांटती है। देखिए फायदों की बात की मैंने, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूंगा कि उचित दर किस हिसाब से मिलती है। देखिए जब आप सामान खरीदते हैं, मैं 2-3 प्रोडक्टों के एग्जांपल आपके सामने रखूंगा जिनको हम डेली यूज करते हैं। जैसे हम चाय डेली पीते हैं, अगर आप मार्केट में चलते हैं तो मार्केट में ताज की चाय हो या फिर कोई भी ब्रांडेड चाय हो, प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती हो,
₹165 की 250 ग्राम है। वही आरसीएम में प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती ₹110 की है, यानी कि आप सीधे-सीधे ₹55 की यहाँ पे बचत कर लेते हैं। और कंपनी ने, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा है, कि हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपके लिए रखा हुआ है। तो बिजनेस की बात करें तो लगभग 60 का यहाँ पे आपको बिजनेस मिल जाता है। वहीं दूसरा जो डेली का हमारा प्रोडक्ट होता है नमक, अगर मार्केट में आप चलते हैं तो मार्केट में आपको डबल रिफाइंड की बात कर रहे हैं हम, डबल रिफाइंड नमक आपको ₹28 का 1 केजी मिलता है। वहीं आरसीएम में आपको वही नमक ₹15 का मिल जाता है, यानी कि सीधे-सीधे आपने ₹13 की यहाँ पे भी बचत कर दी और लगभग 7 का बिज़नेस आपको मिल जाता है। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास है कि हम पेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग डेली पेस्ट करते हैं, तो डेली पेस्ट की बात करें तो ₹66 का 100 ग्राम का ₹66 है मार्केट में। वही आपको आरसीएम में ₹42 का मिल जाता है, यानी कि आपकी यहाँ पे सीधे-सीधे बचत ₹24 की हो जाती है। और कंपनी ने जैसा कि आपको बिज़नेस दिया हुआ है, उस आधार पे आपकी कुछ न कुछ आपका बिज़नेस बढ़ जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि एक आम आदमी अगर दुकान में जाता है बतौर ग्राहक, तो वो लगभग ₹259 का सामान खरीदता है। उन्हीं सामानों को अगर वो आरसीएम बिज़नेस से खरीदता है, आरसीएम के सेंटर से खरीदता है, तो ₹167 का होता है। यानी कि लगभग-लगभग वो ₹92 यहाँ पे से अपनी बचत कर लेता है। और 95 का जो बिज़नेस उसको मिल जाता है, अगर कम से कम उसका 10% भी उसको आता है, तो लगभग ₹9.5 उसके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे आप लोग खरीदारी करके आसानी से अपनी बचत कर सकते हैं और कुछ न कुछ आय ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर का सामान लेना है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जाके लेना है और केवाईसी करवानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, अपने घर के लिए सामान लेना है और केवाईसी करवानी है। इस तरीके से आप आरसीएम में अपनी क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और दुनिया के खूबसूरत बिज़नेस में आपकी भागीदारी हो सकती है। अगर आप इस सिस्टम की चर्चा किसी और लोगों से भी करते हैं, आगे अपनी बात करते हैं, तो खर्चे और चर्चा करने के साथ-साथ में आपको बहुत बड़ा बिज़नेस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे टीम बिल्डिंग बोनस होती है, अलग-अलग प्रकार की इनकम्स होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ ग्रेट लीडर देवराड़ी सर जी जुड़े हैं, जिनके सानिध्य में हम ये सिस्टम सीख रहे हैं। बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें हम उनसे भी सीखेंगे और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना और थपलियाल जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम के मार्केटिंग प्लान के लिए आमंत्रित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओवर टू यू थपलियाल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कुंवर जी और बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान आपके द्वारा। और मैं केवल मार्केटिंग प्लान नहीं कहूँगा, पूरा आरसीएम बिज़नेस जो है उसका पूरा जो सिस्टम है, कैसे आरसीएम बिज़नेस को किया जाता है और ए टू जेड जो जानकारियाँ प्रारंभिक व्यक्ति को जो हमें देनी होती हैं, उसको आपने यहाँ पे समेकित करने का प्रयास किया, एक साथ जोड़ करके बताने का प्रयास किया। और निसंदेह ऐसे ही जो डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं और टीम में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को आगे को फ्लो करते हैं, तो निसंदेह बहुत स्पीड से हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। और ये सारी जानकारियाँ आपने दी हैं, बहुत सरल तरीके से आपने नेटवर्किंग मार्केटिंग प्लान को हमारे बीच में रखा। तो एक छोटे से टाइम का इन्विटेशन आपको था और बहुत कम समय में आप अपने अपने आप को तैयार किया और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 2 पंक्तियाँ मुझे ध्यान आ रही हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आगे भी आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल कर के हमें देते रहेंगे और पूरी टीम तक इसी तरीके से प्रेज़ेंटेशंस को आगे बढ़ाएँगे। तो इसके बाद जो 2-4 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी जाननी होती है, क्योंकि आप सभी लोग जान चुके हैं और
क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है तो हम कंक्लूड भी करना चाहेंगे। तो 2-4 चीज़ें हैं जो कि डेली का जो एक सिस्टम है, एक जो परंपरा है, उसमें हम 6 बेसिक्स की बात करते हैं। तो मैं ही स्वयं 6 बेसिक्स के बारे में आपको थोड़ा-सा अवगत करा दूँ कि जो मार्केटिंग प्लान हमने अब तक देखा, इसको करने के बाद जॉइनिंग हमें करनी है, किसी भी नए व्यक्ति को जॉइन करना है, उसके बाद उसे क्या करना है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो जो पहली चीज़ यहाँ पे हमें करनी होती है, एज़ अ न्यू पर्सन हू हैज़ बीन एसोसिएटेड टू दिस बिज़नेस, या हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं या एसोसिएट बायर उसे कहते हैं अब आज की डेट में। तो जब हम इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं और इस सिस्टम का हमें भरपूर यदि लाभ उठाना है, तो पहला कार्य जो हमें करना है कि अपने घर के जो उत्पाद होते हैं, उनका 100% उपयोग करना है आरसीएम बिज़नेस से। तो जो चीज़ें हम बाज़ार से ला रहे थे, तो पहला काम हमें क्या करना है कि वो सामान अब बाज़ार से ना लेकर के आरसीएम का जो शॉपिंग पॉइंट है, वहाँ से उन चीज़ों को लेना है। और भले हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए थोड़ा वेट करना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं, या एडवांस में कोई चीज़ मँगानी पड़े, लेकिन बाज़ार से हमें अब कोई सामान नहीं खरीदना है। कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है, उसके लिए हमें आरसीएम के शॉपिंग पॉइंट से या पिकअप सेंटर से ही उस चीज़ को खरीदना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि जब हम सामान को यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में लोगों को बताना है। तो ये हमारे लिए दूसरा काम है, और उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमारे जो-जो जान-पहचान के लोग हैं, इतने लोगों को हम जानते हैं, तो उनकी एक लिस्ट हम लोग बना दें और हम डिवाइड कर दें कि एक दिन में हम कितने लोगों को बताना चाहते हैं, और उनको हम फ़ोन करें, फ़ोन ले करके उनसे समय लें, स्वयं मिल करके या अपने अपलाइन से उन लोगों को मिला करके इस बिज़नेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये इसका दूसरा जो नियम है। और तीसरा नियम की जब हम बात करते हैं, तो हम उन लोगों से मिलें, जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है उनसे हम मिलें, और या फिर उनको इनवाइट करें इस मीटिंग के लिए। जैसे ज़ूम की मीटिंग हम लोग शाम को करते हैं, तो इसमें आप लोग नए लोगों को भी इनवाइट करें, और यहाँ पे हम जब मार्केटिंग प्लान उन लोगों को दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं उस बिज़नेस के बारे में उनको जानकारी मिलती है। उसके बाद किसी बड़े फंक्शन के लिए हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और चौथा काम जो है उसके बारे में प्लान दिखाना, जो कि अभी दिखाया गया। तो ऐसी मीटिंग में जब आप लोगों को जोड़ देते हैं, तो चौथा स्टेप आपका खुद ही कंप्लीट हो जाता है, लोगों को प्लान यहीं पे दिख जाता है। और उसके बाद फ़ॉलो अप लेना जो अगला काम होता है, कि जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया गया है, 24 से 48 घंटे के भीतर, क्योंकि व्यक्ति धीरे-धीरे चीज़ों को भूल जाता है, तो उससे हम दोबारा संपर्क करें, उसका फीडबैक लें कि आपको कैसा लगा, बिज़नेस क्या लगा? तो आप भी शुरुआत करें। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा पुश करने के लिए हमें फ़ॉलो अप लेना पड़ता है। और ये करने के बाद में दोबारा से ये जो 5 स्टेप हमने अपने साथ किए, वो उस व्यक्ति के साथ जब दोबारा करते हैं, तो ये स्टार्टअप उस आदमी का हो जाता है, और हम इसे कहते हैं डुप्लीकेशन की प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब आगे को बढ़ती है, तो ऐसे ही ये बिज़नेस बिल्ड होता है, क्योंकि ये आम आदमी का बिज़नेस है। ग्रोथ करने के लिए इस बिज़नेस में हमें सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और जब हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, तो निस्संदेह इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। और बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस मीटिंग में मुझे लगता है सारे लीडर्स लोग ही जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा ही हमारा सेशन रहा है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लीडर्स के रूप में हमारे साथ में अंजना जी हैं, नेगी जी हैं, निशा नेगी जी हैं, संगीता कंडारी जी हैं, सीमा राणा जी हैं, और शकुंतला देवी जी हैं, कमला देवी जी हैं। आप लोग हमारे साथ प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अब चूँकि ये सत्र जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के लिए इतना काफ़ी है, तो इसको हम समापन करने की दिशा में ले जाएँगे। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी टीम के संरक्षक हैं, और कहीं न कहीं जो ये गोपेश्वर की टीम का बिल्डअप हुआ है, इसमें नेगी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो हम नेटवर्किंग प्लान के माध्यम से जो चीज़ें मार्केटिंग प्लान के माध्यम से हम बता रहे हैं, उसको वो कर चुके हैं, और उसके रिज़ल्ट भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इस बिज़नेस से इनकम आती है, कैसे आती है, किस तरीके से आती है, ये आप बहुत बखूबी जानते हैं। तो मैं आगे के लिए इनवाइट करूँगा आदरणीय एमएस नेगी सर को, कि आप आएँ और थोड़ा-सा टीम को बताएँ, और आज का मीटिंग आपको कैसी लगी, थोड़ा इसके बारे में भी आप फीडबैक देंगे, और आगे का थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशंस है आप फ्लो करेंगे। आदरणीय नेगी जी। जी, हिमांशु जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तब बताऊँ मेरी हमारी सारी टीम में ऐसे भी लीडर हैं, वो दिया है और उसमें पूरी चीज़ें कवर की हैं। तो इसी तरह अगर हम इस बिज़नेस को आगे ले जाएँगे तो मैं कहता हूँ हमें कोई रोकने हमारे रास्ते में कोई बाधाएँ नहीं आने वाली है और इट्स रियली ग्रेट। इम्प्रेशन और एंकरिंग आपके द्वारा हुई है नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोग कह रहे हैं उसी तरीके से प्रैक्टिकली भी आना है। मैं सब पूरी टीम से मेरी गुजारिश है कि इस जोश के साथ अगर हम फील्ड में उतर गए तो हमें रास्ते में कोई वंडरफुल। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय नेगी जी। और आपने अपनी जो बातें हैं चंद शब्दों में आपने हमारी टीम की आज की जो परफॉर्मेंस है और आगे के लिए हमें क्या करना है इसके बारे में बात रखी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे कोई और भी यदि फीडबैक देना चाहे ग्रुप में से, तो मैं आमंत्रित करूँगा। आप में से यदि कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, या सीमा राणा जी कुछ कहना चाहती है, वेलकम सीमा राणा जी, आपका स्वागत है।
जय आरसीएम। आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा प्रणाम। आज का जो मार्केटिंग प्लान प्रदीप जी ने दिया बहुत ही जबरदस्त, मतलब इससे बेटर आज तक किसी ने नहीं दिया होगा शायद। मतलब ऐसा अगर प्लान डेली का